हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो कि तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जो तुम्हारी जर्नी है, जिसमें तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो, अपनी एक नई पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, अपना जो है एकदम एब्सोल्यूट न्यू वर्जन लोगों को दिखाना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी कोई भी अभी की जो करंट बैड हैबिट्स हैं, जो कि तुम्हारी पुरानी बैड हैबिट्स हैं, वो तुम्हारी नई सेल्फ में ना हो। इसी को कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जब हम अपने करंट सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो इसीलिए जो भी तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी है, इसमें जो भी तुम्हें मेजर 3 चीजें का ध्यान रखना है इस वीडियो में, उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा इस बार। वैसे मैं जनरली जो है 10 से 13 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 10-12। इस बार मैं सोच रहा हूँ 6 से 8 मिनट की वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाता हूँ विद लेस कंटेंट, जैसे इसमें थोड़ा सा लेस कंटेंट है, मैं जो है बातों को बहुत ज्यादा रिपीट करने लग जाता हूँ, एंड वो अच्छा नहीं लगता है। एंड ऐसा लगता है कि इंसान के पास कंटेंट की कमी है एंड कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से वो जो है बातों को रिपीट कर जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जो ये है कि तुम्हें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी में जो है कंप्लीटली उसको इग्नोर करना है, या फिर बेसिकली उसको अपने उस प्रॉब्लम को अपने से दूर रखना है। वो है कोई फिक्स्ड उठने का टाइम ना होना। इस चीज का ध्यान रखना। मैंने ये नहीं बोला कि कोई तुम्हें फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन चाहिए, मैंने बस ये बोला कि तुम्हें एक फिक्स्ड उठने का टाइम चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम, जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम 7 बजे उठे, मान लो 7 बजे उठने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है कुछ भी करने के लिए, बट जब हम रात के सॉरी, जब हम दोपहर के 12 बजे उठते हैं या फिर दिन में 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम रह जाता है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी होता है जो टाइम है। फॉर द बैकग्राउंड चेंज, मुझे जो है जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे कुछ दिक्कत हो गई थी एंड मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसीलिए मैं अभी रात को यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसके थ्रू तुम जो है अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी को खराब कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, कोई फिक्स्ड मॉर्निंग टाइम ना होना जिसमें तुम उठ सको, कोई वेकअप टाइम ना होना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। आई थिंक मैंने 2 मिनट की वीडियो पहले ही बनाई थी एंड उसको रिकॉल करते हैं किस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था। जब तुम्हारे पास कोई सुबह उठने का अच्छे से टाइम नहीं होता, तो तुम जो है किसी भी टाइम उठते हो एंड उससे जो है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी जो डे की प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा हिंडर होती है। अगर तुम मान लो सुबह जल्दी उठे तो तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होता है, तुम्हारे पास विटामिन डी लेने का भी ज्यादा स्कोप होता है। एंड तुम जो है अगर मान लो 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे भी उठते हो तो तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है अपने दिन के बारे में सोचने के लिए। वेयर एज कम्पेयर टू जब तुम उठते हो 12 बजे, 1 बजे या फिर 11 बजे भी, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि आधा दिन तो तुम्हारा चला ही गया, जो कि सच्चाई भी है। 12 तो ऑलमोस्ट बज चुके होते हैं उस टाइम पे, जब तक तुम अगर मान लो 10 बजे भी उठे हो। तो इतने लेट उठने के बाद इंसान जो है ना थोड़ा सा आलसी महसूस करने लग जाता है। मैंने ये चीज नोटिस करी है, जब तुम जल्दी उठोगे ना तो जल्दी उठने के बाद तुम्हें इतना ज्यादा आलस फील नहीं होता, वेयर एज कम्पेयर टू जब तुम थोड़े से लेट उठते हो, 8, 10 बजे, 11 बजे लेट उठते हो, तो फिर तुम्हें जो है थोड़ा और आलस फील होता है। एंड इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा किस तरीके से जो लोग है ना बहुत ज्यादा लेट उठते हैं, वो बेड से उठते नहीं है, वो बस बेड में ही पड़े रहते हैं। तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी किस तरीके से, अगर मान लो तुम कभी 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, तो तुम बेड में ही पड़े रहते हो कुछ टाइम के लिए, एंड उसके बाद भी तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम जो है एक स्पेसिफिक उठने का टाइम सेट करो जिसमें तुम हर रोज उठो, या फिर ±30 मिनट्स इसमें तुम उठ ही जाओ। एंड इसमें एक चीज का वो ध्यान रखना, तुम्हें हर रोज सुबह सेम टाइम पे उठने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें हर रोज हर रात को सेम टाइम पे सोना भी पड़ेगा। जब तुम मान लो 10 बजे सोओगे तभी तो तुम हर रोज 5 बजे उठ पाओगे। अगर तुम सुबह 5 बजे उठने की सोचते हो या सुबह 7 बजे भी उठने की सोचते हो एंड पिछले रात तुम सोए हो 2 बजे, 3 बजे, तो तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, एफ अप हो जाएगा। एंड इस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है एक सोने के लिए अच्छे टाइम की जरूरत की। तुम्हें पहले एक टाइम को फिक्स करना पड़ेगा जिसमें तुम सोओगे, उसके थ्रू तुम अपने दिन में सही उठोगे। एंड जब तुम अपने दिन में सुबह सही उठोगे ना, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने दिन को प्लान करने में, जो कि तुम आगे भी प्लान करोगे, जो कि आगे तुम्हारे आने वाले दिन है उसमें भी तुम्हें किस तरीके से काम करने हैं। अगर तुम हर रोज अलग अलग टाइम पे उठोगे, वो भी लेट उठोगे, तो तुम अपने दिन को प्लान नहीं कर पाओगे। जैसे आज मैं बहुत लेट उठा था आज मैं, जिस वजह से मेरा जो है काफी ज्यादा दिन आई वुड से खराब हो गया। खराब तो नहीं हुआ, बट स्टिल अगर मैं जल्दी उठता तो मैं और बेटर तरीके से अपने दिन को कर सकता था, अच्छे से प्लान। वो बात अलग है, मैं पिछली रात पढ़ाई करी थी, बट स्टिल अगर मैं जल्दी उठता तो बेटर है मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट जो ये है वो ये है कि अपने आप को उन चीजों से दूर रखना है। इस वीडियो का टाइटल जो है वो होगा कि ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक है जो कि हम कर रहे हैं। एंड दूसरी मिस्टेक ये है कि तुम जो है ऐसी चीजों के पास, ऐसे एनवायरनमेंट के पास एंड ऐसे कंटेंट के पास वापस से जाते हो जिसके थ्रू तुम अपनी पुरानी जो सेल्फ इमेज थी, तुम्हारी जो पुरानी पर्सनैलिटी थी, उसके पास जाते हो। फॉर एग्जांपल तुम ऐसी जो है रील्स देखते हो या फिर ऐसी जो वीडियोस देखते हो या ऐसे सॉन्ग सुनते हो जिसके थ्रू तुम्हें जो है अपने पास्ट की याद आती है, तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होता है। या फिर ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे दोस्त होते हैं ना तुम्हारे, जिनके पास तुम बैठोगे और वो बोलते हैं कि भाई
मैंने ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, बट मैंने दोस्त कमाए हैं एंड तुम सब मेरे यार हो। इन सब के जो लोग होते हैं ना जो कभी भी तुम्हें प्रोडक्टिव आगे बढ़ने नहीं देते एंड हमेशा जो है ना इस तरीके की एक फीलिंग क्रिएट करते हैं तुम्हारे अंदर कि एवरेज रहना या फिर एवरेज से भी घिसे पिटे रहना एक बहुत ही अच्छी चीज है एंड बहुत ही ज्यादा घटिया लाइफ जीना जिसके अंदर तुम कोई भी अचीवमेंट नहीं कर रहे, ये बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। जो बोलते हैं ना कि भाई हम तो कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकल पाए लेकिन हमने दोस्त कमाया पाई, हम अपने गांव से जुड़े हैं, वो बेसिकली इस टाइप का कोपिंग मैकेनिज्म फिट कर देते हैं तुम्हारे अंदर कि हमारी लोकेलिटी, हमारा गांव, हमारा ये जो घटिया सा इलाका है, मैं गांव को घटिया नहीं कह रहा बट बहुत सारे लोग जो है घटिया इलाके में रहते हैं एंड उसको वो ग्लोरीफाई करते हैं ये बोल के कि हम तो भाई अपने जमीन से जुड़े हुए हैं एंड अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो। एंड उनको एक्चुअली में कल्चर वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता होता, बट अचीवमेंट कोई होती नहीं, कुछ करने का एम्बिशन पर्पस गोल कुछ होता नहीं एंड इसी वजह से वो इस चीज को कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहना जो तुम्हें हमेशा पीछे कोई तरफ खींचे या फिर एटलीस्ट उसी सेम प्लेन पे तुम्हें रखे, उसी सेम लेवल पे तुम्हें रखे। एंड ये जो है बाकी यूट्यूबर्स पे भी शिफ्ट होता है। मान लो तुम्हें कोई ऐसा यूट्यूबर देखते हो या फिर तुम कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, चाहे वो वीडियोस हो चाहे वो सॉन्ग्स हो, जिसके थ्रू तुम जो है अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हो, वे आर एज कम्पेयर टू आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए। अगर तुम हमेशा ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते रहोगे जिसके थ्रू तुम जो है वापस से हर बार पीछे जाते रहते हो, तो ये बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए एक घातक चीज साबित हो सकती है। इसीलिए इन सब चीजों से तुम्हें दूर रहना। थर्ड चीज जो तुम्हें बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करनी है वो है अपने आप को खाली रखना। तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना, हमेशा तुम्हें अपने आप को बिजी रखना है, किसी भी चीज में बिजी रखो। आई मीन गुड हैबिट्स में बिजी रखना, क्योंकि देखो जब तुम रील्स देखते हो तब भी तुम अपने आप को बिजी ही रख रहे हो एक तरीके से, ठीक है। हमें अच्छी चीजों में अपने आप को बिजी रखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। एंड जब तुम अपने टाइम को जो है बिजी रखोगे, या तो अगर तुम मान लो कि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, आज हम तुम जो है थोड़ा सा रेस्ट करने की सोच रहे हो, ऑब्वियसली तुम 17 से 18 घंटे तो काम करोगे नहीं हाथ मार के। अगर तुमने स्टार्टिंग में भी करिए, मान लो तुम 4 घंटे भी काम कर ले रहे हो तो तुम्हारे पास 20 घंटे खाली पड़े, उनमें से तुम 10 घंटे सो भी गए, सो या फिर तो फिर तब भी तुम्हारे पास 10 घंटे बचे हैं। उनमें से भी मान लो तुमने 4 घंटे जो है ना नहाना धोने में लगा दिए, तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे बचे। अब उन 6 घंटे में क्या करें, तुम्हें होना है बोर, तुम्हें कोई भी डोपामिन वाली भरी हुई चीजें नहीं करनी, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब चीजें नहीं चलानी है। अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो या फिर अपने आप को बोर करो। एंड बिजी रखने के लिए तुम जो है काम कर सकते हो, कोई स्किल पे फोकस कर सकते हो जिससे तुम्हें एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बुक्स रीड कर सकते हो, फिलोसफी पढ़ सकते हो, गाने सुन सकते हो, नहीं गाने सुनना इन द सेंस गाने बना सकते हो, लिख सकते हो, कोई पोएम लिख सकते हो, कुछ भी चीज कर सकते हो, कोई भी स्किलफुल चीज कर सकते हो जिसमें मान लो कि, या फिर तुम ऐसी चीज कर सकते हो जो कि तुम बचपन में करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब छोटा था मैं ड्राइंग बहुत करता था मे बी, एंड उससे ही मैं अपना टाइम पास करता था। फोन वगैरह मेरे पास होता था बट वो ऐसा ही फोन था, मतलब उस टाइम पे बच्चे थे, इंस्टा वगैरह ये सब नहीं था, तो मैं जो है वो बहुत करता था, ड्राइंग वगैरह बहुत करता था, पोकेमोन की एंड एनिमे वगैरह की, डोरेमोन वगैरह की मैं ड्राइंग बहुत करता था। एंड तुम भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें करते होगे, तो इसी चीज को वापस से अपनी लाइफ में लेके आओ। जो भी तुम जब छोटे थे तो उस चीज को करते थे अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे तो मैं भी बहुत खेलता था, पहले भी लोग बहुत खेलते थे, बट आज के टाइम पे लोग खेलते नहीं है। अगर मान लो तुम 22-23 साल के हो चुके हो तो वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे साथ अभी कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई गैलरी खेलेगा। अगर तुमने याद हो तो एक गेम होती थी गैलरी, जिसमें चौक से बनाते थे, उसमें रोड के ऊपर गली में हम तो खेलते थे। तो हाँ, ऐसे तो अब तुमसे कोई गेम खेलेगा नहीं, तो अब टाइम पास करने के लिए तुम्हें कोई चाहिए स्किल, तो या तो फिर तुम अपने आप को बोर रखो, अपने आप को बिल्कुल शांति दो, अपने आप को बोर रखो, या फिर अपने आप को बिजी रखो। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अपने आप को अपना एक फिक्स टाइम फिक्स करो सुबह उठने का। मैं रूटीन फिक्स करने की नहीं कर रहा, बस सुबह उठना भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा तुम्हें कौन से रूटीन में करना है। एंड जब तुम सुबह उठोगे ना तो उससे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम्हें सुबह उठ के काम करना चाहिए या फिर रात को करना चाहिए, इसके ये भी तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरी चीज जो ये है, ऐसे लोगों से, ऐसे कंटेंट से दूर रहना जो कि तुम्हें पीछे खींचे। तीसरी चीज जो मैंने बताई वो है अपने आप को बिजी रखो या फिर अपने आप को बोर रखो, एंड या फिर तुम अपने आप को अपने खाली टाइम में जो है कोई स्किल सीखो। ये 3 चीजों का सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना, ताकि तुम अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली जर्नी में कोई भी जो है अपने जो है टाइम को वेस्ट ना करो एंड अपनी लाइफ खराब ना करो। आई होप ये मैंने अच्छे से समझाया। अगली वीडियो में मैं कल मिलूंगा। आज संडे था एंड मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब मुश्किल तो नहीं है बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि संडे के लिए पहले से ही एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेनी चाहिए अगर कोई ये चैलेंज ले रहा है तो, क्योंकि संडे को थोड़ा घर पे जाना सारे लोग होते हैं तो वीडियोस बनाने में थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अभी भी रात के 9 बज चुके हैं एंड मैं अभी इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप मैंने तुम्हें अच्छे समझाओ। अब मैं तुमसे कल मिलूंगा, बाय।